तो चलिए बात करते हैं यूनिट वेक्टर्स पे। आप आगे चल के काफी बार सुनेंगे ये जो टर्म है यूनिट वेक्टर, इसे ये बड़ा स्टाइलिश नाम है। ये बहुत एक साधारण चीज का एक बहुत ही स्टाइलिश नाम है। दरअसल यूनिट वेक्टर एक वेक्टर नहीं होता है। बेसिकली अगर देखें, इन डेप्थ आप देखेंगे तो ये वेक्टर नहीं होता है, ये होता है डायरेक्शन। मैं एग्जांपल से शुरू करूंगा। मान ले कि ये एक सरफेस है और इस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और आप क्या कर रहे हैं, आप इस ब्लॉक को धकेल रहे हैं। तो आप जो यहां पर फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा और मान ले उस फोर्स को हम वेक्टर F से डिनोट कर रहे हैं। तो जैसे कि हमें पता है फोर्स ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये अपने मैग्नीट्यूड और इसके डायरेक्शन से बना हुआ होगा। मान ले आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स कुछ ऐसा है कि हम इसे कह सकते हैं ये 5 न्यूटन का फोर्स है और इसका जो डायरेक्शन है मान ले ये है टुवर्ड्स आप ईस्ट के तरफ ये फोर्स लगा रहे हैं। सो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड और ये हो गया इसका डायरेक्शन। तो हम इसी को कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो 5 न्यूटन है ये है इस फोर्स का मैग्नीट्यूड और टुवर्ड्स ईस्ट जो है ये है इसका डायरेक्शन, जिसे कि हम यहां पर इस फोर्स का, इस वेक्टर का नाम लिखते हैं और ऊपर एक कैप लगा देते हैं। F कैप हो गया इसका डायरेक्शन। तो यहां पर अगर यूनिट वेक्टर कहा जाए तो सबसे पहले तो देख ले कि आपको यूनिट वेक्टर, ये जो फ्रेज है ये दिखेगा कैसा। आपको कह दिया जाएगा यूनिट वेक्टर, मान ले इसी सिनेरियो में कहा गया कि यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर F। तो इससे आप क्या मतलब निकालेंगे, मतलब कि F फोर्स जो है, वेक्टर जो है, उसके अलोंग इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर बना वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ इसी फोर्स का या फिर इसी वेक्टर का डायरेक्शन है जिसे कि हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर ये हो गया यूनिट वेक्टर। अब आप देखिए ये तो वेक्टर नहीं है, ये तो डायरेक्शन है। सो डायरेक्शन जो है इसे आप वेक्टर कैसे कह सकते हैं। आप देखिए यहां जो ये है F कैप जो कि इस फोर्स का डायरेक्शन है। तो अगर एक वेक्टर की बात किया जाए तो उसमें डायरेक्शन तो होगा ही, साथ ही साथ उसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पर 1 मल्टीप्लाई कर देता हूं, न्यूमेरिक वैल्यू 1 जो नंबर है वो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं किसी के साथ भी। तो यहां पर ये देखें मैग्नीट्यूड का काम कर रहा और ये उसका डायरेक्शन का काम कर रहा, तो दोनों मिला के हमें वेक्टर जैसा ही कुछ मिल रहा है जिसका की मैग्नीट्यूड 1 है और जिसका की डायरेक्शन है इस वेक्टर के अलोंग। तो हम इसे यूनिट वेक्टर कह सकते हैं। यूनिट, ये तो वेक्टर बन गया, वेक्टर जैसा बन गया, मुझे एग्जैक्टली वेक्टर नहीं कहना चाहिए, ये कुछ वेक्टर जैसा ही बन गया और जिसका की वैल्यू है यूनिट, जिसका की मैग्नीट्यूड है यूनिट। सो इसीलिए इसे यूनिट वेक्टर भी कहा जाता है। ध्यान दे कि यहां पर इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, हम जिस रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, जिस सिनेरियो में बात कर रहे हैं, आपको लग सकता है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन का है, लेकिन नहीं, 1 न्यूटन का नहीं है, बल्कि इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 है। यह ध्यान रखें, यह आगे चल के बहुत काम आएगा। मतलब कि अगर यहां पर आप फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 1 न्यूटन, तो आप ये नहीं कह सकते हैं ये जो फोर्स आप लगा रहे हैं अभी, मान लें कि F डैश, ये 1 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, सो मैं डायरेक्शन के लिए F कैप ही लिख रहा हूं। सो आप ये नहीं कह सकते कि ये यूनिट वेक्टर है, ये आप फोर्स लगा रहे हैं F डैश, दैट इज F डैश प्योर फोर्स है, ये यूनिट वेक्टर नहीं है। यूनिट वेक्टर के लिए उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 होना होगा, उसके पास कोई भी यूनिट नहीं होगा। दैट मीन यहां पर यूनिट क्या है, न्यूटन है, वैसा यूनिट कुछ नहीं होगा, सिर्फ 1 होगा। बेसिकली यूनिट वेक्टर डायरेक्शन होता है, ये आप बहुत 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 ध्यान रखें। देखिए यूनिट वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही बार में आप समझ जाएंगे ऐसा तो नहीं है, कोई भी चीज हम एक ही बार में पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं।
इसके बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें जो है ये हम आगे चल के देखेंगे, जब हम ये समझ जाएंगे कि परपेंडिकुलर एक्सिस में यूनिट वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और किसी भी वेक्टर को उन यूनिट वेक्टर्स के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप आगे चल के देखेंगे अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो फिर उन एक्सीज के डायरेक्शंस में जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप से। वो आगे चल के आप देखेंगे। सो उन सिर्फ आई कैप, जे कैप और के कैप से ही आप किसी भी तरह के वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब आप ये सीख जाएंगे तब जाके यूनिट वेक्टर का जो एसेंस है उसे आप पूरी तरह से ले पाएंगे। फिलहाल के लिए तो आप सिर्फ इतना याद रखें कि यूनिट वेक्टर कुछ खास नहीं होता है, वो सिर्फ डायरेक्शन होता है। अगर कह दिया जाए यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर एफ, दैट मीन इस वेक्टर की बात कर रहे हैं हम, तो आप समझ जाइए कि वेक्टर एफ जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा उसी डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है। तो यहां से आगे बढ़ते हुए कुछ और भी देख लिया जाए। इसी फोर्स वेक्टर को अगर कंसीडर करें तो एफ, इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये है इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, इस केस में 5 न्यूटन, और उसका डायरेक्शन का मिला जुला रूप। तो यहां पर अगर इन दोनों को आप देखते हैं तो आप मान सकते हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहां पर प्रोडक्ट है इन दोनों का। तो यहां से आगे बढ़ते हुए अगर मैं दोनों साइड को, इक्वेशन के दोनों साइड को इस टर्म से डिवाइड कर देता हूं तो हमें क्या मिलेगा, वेक्टर एफ डिवाइडेड बाय उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू उस वेक्टर का डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि ये चूंकि यूनिट वेक्टर है, ये है यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर एफ, तो हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिट वेक्टर अलोंग एनी वेक्टर इज इक्वल टू दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ये आप पूरी तरह से समझ पाएंगे जब हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे तब, जैसे कि मैंने इससे पहले भी बात किया है। ये आप एक ही बार में नहीं समझ सकते हैं। जब आप यूनिट वेक्टर नोटेशन में आई कैप, जे कैप और के कैप नोटेशन में किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तब इसका मजा अलग ही आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि तब तक आप हमारे साथ